स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आज हम बात करने वाले हैं अवेकन 2015 की। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हैं जो कि बेहोश अवस्था में एक टापू पर पड़ी होती है। थोड़ी देर में उसे होश आने के बाद वह समझ नहीं पाती कि वह यहाँ कैसे आई। फिर डरते डरते वह आगे बढ़ती है। इसके बाद उसको अचानक एक और लड़की दिखाई देती है जो डर कर भागने लगती है। फिर वहाँ उसे 3-4 लोग और दिखाई देते हैं जो उस लड़की के साथ साथ होते हैं और खतरा जानकर भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते उनके ग्रुप की एक लड़की गिर जाती है और फिर आदमखोर जैसे दिखने वाले इंसान वहाँ आते हैं और उसे मारकर ले जाते हैं। लेकिन कहाँ, वो आगे बताता हूँ। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है जो डर कर भाग रहे होते हैं उस ग्रुप का एक सरदार होता है जिसका नाम क्विंटन होता है, जो दिखने में तो पैदाइशी विलेन लगता है लेकिन होता अच्छा है। लेकिन हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर बिली को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर वह सब रात के खाने पर मिलते हैं। खाना खाते खाते वह सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं कि वह सब उस टापू पर कैसे आए। सबके बताने के बाद अब बिली की बारी आती है। फिर बिली बताती है कि जब बार में वो शराब पीकर आ रही होती है तो उसे कुछ बदमाश किडनैप कर लेते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अगले दिन इस टापू पर मिलती है। लेकिन वह सब ये झूठ बोल रही होती है क्योंकि वह अपनी बहन को ढूंढ रही होती है जिसका नाम होता है कैटरीना। और अब सबके सब किसी न किसी वजह से वहाँ फंस चुके हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे करे क्या। अब हमें दिखाते हैं बिली और निक जंगल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर घूम रहे होते। फिर बिली को अचानक एक टापू दिखता है जो कि कुछ ही दूरी पर रहता है। वो क्विंटन से वहाँ जाने की जिद करती है लेकिन यह छलावा है कहकर क्विंटन इसे टाल देता है क्योंकि उससे आगे एक 900 मीटर गहरा समुद्र मिलेगा जो कि बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक वहाँ की तेज धारा है। अगर गलती से भी तुम्हारी राफ्ट पलटी तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। क्विंटन की यह बात सुनकर बिली की एक बार तो फट जाती है। वह और उसके 3 साथी वहाँ जाने का तय करते हैं। फिर वह सब राफ्ट बनाते हैं और समुद्र में कूद जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि शार्क उनका ही इंतजार कर रही थी। दुर्भाग्य से उनके एक साथी जिसका नाम आर्क रहता है उसे शार्क पकड़ लेती है। ये बाकी के 3 लोग अपनी अपनी जान बचाकर जैसे तैसे किनारे पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर आगे चलते हैं उन्हें एक कबीले जैसा कुछ दिखाई देता है लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अचानक से वहाँ आदमखोर जैसे दिखने वाले इंसान आते हैं जो कपड़े तो फौज के पहने रहते हैं लेकिन थे बदमाश और आकर उनसे भिड़ जाते हैं और उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहीं किनारे पर फेंक देते हैं जहाँ से वह पहले आए थे। अब हमें अगले सीन में बताया जाता है कि उनके ग्रुप की एक लड़की खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती लेकिन वहीं आदमखोर बदमाश लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और कान काट देते हैं। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर क्विंटन के पास आ जाती है और क्विंटन यह देखकर घबरा जाता है। फिर सब वहाँ इकट्ठा होते हैं और क्विंटन आर्क के बारे में पूछता है जो मर चुका था। फिर क्विंटन बिली की खटिया खड़ी कर देता है क्योंकि बिली ने क्विंटन की बात नहीं मानी इसलिए आर्क की मौत हुई। बिली को उसकी मौत का बहुत अफसोस होता है और वह अकेले बैठकर दुख मनाने लगती है। जिसके बाद निक उसको ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर जाता है। फिर बिली अपनी स्टोरी बताती है कि वह यहाँ पर कैसे आई और हमें फ्लैशबैक में यह दिखाया जाता है कि बिली और उसकी बहन कैटरीना जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। कैटरीना को सजना सवरना पसंद था लेकिन बिली को उसके पापा ने जो कि सोवियत यूनियन में एक ट्रेनर और एक फौजी थे। बिली को भी बचपन से सेल्फ डिफेंस और फिजिकल एक्टिविटी करवाते थे। बिली की माँ की गुजरने के बाद कैटरीना को ड्रग्स की आदत लग गई थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी और बिली उसको ढूंढते ढूंढते ही यहाँ तक आई थी। और फिर वहीं हमें अगले सीन में बताते हैं कि क्विंटन भी इसे अलग ही खेल खेल देता है। यह उस जंगल में हाईटेक कनेक्टिंग डिवाइस से उस आदमखोर दुश्मनों को वीडियो कॉल पर कहता है कि मेरी उस लड़की का कान क्यों काटा क्योंकि यह भी उन दुश्मनों से मिला रहता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि बिली और उसके साथियों को जंगल की गुफा में कुछ निशान दिखाई देते हैं। ये दुश्मनों द्वारा मारे गए लोगों के निशान है। फिर अगले दिन हमें उस बदमाश ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि आम लोगों को छानबीन कर अंगों की तस्करी के लिए अपने डोनर्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेहोश करके उस टापू पर पटक देते हैं। और फिर जब कोई क्लाइंट आता है तो वह उनके लिए अंग और हार्मोन बदलने का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें एक क्लाइंट बताया जाता है जिसका नाम माव रहता है और वो अपनी बेटी वायलेट का इलाज करवाने आती है। रिच नेवियर जो कि अंगों की तस्करी करता है। फिर माव रिच नेवियर से वायलेट के डोनर को देखने की मांग करती है और रिच मना कर देता है क्योंकि डोनर को देखने के बाद लाइन पलट सकता है या उनके मन में इंसानियत जग सकती। लेकिन माओ नहीं मानती और फिर रिच डोनर को दिखाता है जो कि बहुत ही सहमी और डरी सी रहती है। माओ रिच पर बहुत गुस्सा होती है और दूसरे डोनर की मांग करती है जो कि होती है बिली। लेकिन रिच टेढ़ा जन्मजात बदमाश वो उसी को चुनता है जो उसने माओ को बताया था। इधर हमें बताया जाता है कि बिली और उसके साथी जंगल से भागने की कोशिश करते हैं और दुश्मनों पर कब्जा करके उनकी बोट हथिया लेते हैं और भागने लगते हैं। फिर बिली बकचोदी करने लगती है और बोलती है मुझे वापस छोड़ दो क्योंकि उसे अभी उसकी बहन का राज जानना है कि यहाँ हो क्या रहा है।
और कहती है मैं सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जा सकती। उसके प्यार में दीवाना निक आंख बंद करके हाँ बोल देता है। फिर स्टच को भी मजबूरन में हाँ बोलना पड़ता है और अब यह तीनों वापस जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उस लड़की का लीवर माओ की बच्ची वॉयलेट पर काम नहीं करता है। माओ घबरा जाती है और इधर बिली और उसके साथी धीरे धीरे अंदर घुसकर दुश्मनों को मारने लगते हैं। तभी वॉयलेट की मौत की बात सुनकर माओ बौरा जाती है और डॉक्टर और नर्स पर गोलियां चला देती है और रिच की भी फटकर हाथ में आ जाती है। इतने में बिली, निक और स्टच भी आ जाते हैं और इनकी आपस में गोलीबारी होती है। फिर कैटरीना जो कि रिच की साथी रहती है अपनी बहन को देखकर रिच पर ही हमला कर देती है। उसके बाद यह जान बचाकर भागने लगते हैं और रिच इनका पीछा करता है और इसी भागदौड़ में बेचारे स्टच की मौत हो जाती है। उसके बाद बोराई हुई माओ बिली पर बंदूक तान देती है, लेकिन उसका मन पलट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब जाकर बिली की जान में जान आती है। इधर रिच कैटरीना को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है और बिली को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना अपने आप को गोली मारकर रिच को बिली के हाथों मरवा देती है। बिली कैटरीना की मौत से बहुत अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। तभी निक वहाँ हवाबाजी करते आता है और उनको समझाने लगता है। फिर यह दोनों बिली की बहन को श्रद्धांजलि देते हैं और एक छोटा सा चुंबन करने के बाद यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपका कोई सुझाव या समाधान हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।